पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा में धांधली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी कूद गई है और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पीजीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ियां, नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। नीट के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। नीट से मिलता जुलता है पीजीटी का रिजल्ट। 24 केंद्रों में से सिर्फ 5 केंद्र से 1500 अभ्यर्थी सफल। एक ही केंद्र से 500 उम्मीदवार पास हुए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति परीक्षा में कथित रूप से गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के आंदोलन में अब बीजेपी भी कूद गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बोकारो, धनबाद और रांची के एक परीक्षा केंद्र से सभी टॉपर निकले हैं। यही नहीं, ज्यादातर सफल अभ्यर्थी भी वहीं से हैं। सरकार अगर निष्पक्ष है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देना चाहिए। एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप या ग्रीन दाग दिख रहा है, ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि नीट के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। पीजीटी में कोई गलती हुई हो तो सही तथ्य को सामने लाए। अगर कोई मसला है तो माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयान दे करके हम लोगों ने तो लगातार आंदोलन किया, संघर्ष किया और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचे कि सीबीआई जांच आज नीट के लिए हो रही है। एनटीए के अध्यक्ष को हटाया गया। तो हम समझते हैं इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो अच्छा होगा, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी दोष है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और यहाँ जो विषय आया है आपके समक्ष उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाइए। अगर सचमुच में कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को देखेगी। पीजीटी का रिजल्ट भी नीट के रिजल्ट से मिलता जुलता है। 1500 सफल उम्मीदवारों में से 500 उम्मीदवार एक ही केंद्र से हैं। यही नहीं, अधिकांश टॉपर्स भी उसी सेंटर हैं, जिसके बाद धांधली की आशंका बढ़ गई। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार क्या फैसला लेती है, इसका इंतजार सबको है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। चलिए अब आपको सीधे रुक कराते हैं, हमारे रांची से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, अमर बावरी ने इस पीजीटी परीक्षा में धांधली का आरोप तो जरूर लगाया, लेकिन कांग्रेस ने भी एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी चाह रही है कि नीट का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जाए, इस वजह से ये बयान सामने आ पा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ है तो मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए, उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराना चाहिए ताकि उचित जांच हो सके। कर रही हो इस विषय को लेकर, लेकिन जो बच्चे या जो अभ्यर्थी इस राजभवन के पास धरना दे रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से,
वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइन मांग को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और उनसे मिलने के लिए कई लोग गए हैं, राजनेता भी गए हैं। जहाँ तक तथ्यों में तथ्य उपलब्ध है, तभी आज बीजेपी के अमर बावरी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने ये बातें मीडिया के समक्ष रखी हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट हुए हैं। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेंटर से सारे अधिकांश लोग 1/3 से ज़्यादा कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाए। कहीं न कहीं कुछ विषय होता है। पहले भी आप देखें कि जेपीएससी के मामले में जब 4 बैच की परीक्षा को क्लब करके कराया गया था, तो पीटी की परीक्षा में एक ही रूम से कई लड़के लगातार सीरियल वाइज क्वालिफाई कर गए थे। बाद में फिर जब ये जांच हुई कोर्ट के निर्देश पर, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हुई और विवाद भी बढ़ा था। उस समय भी बीजेपी आंदोलनरत थी। सवाल यह है कि कहीं न कहीं पूरे झारखंड समेत पूरे देश में इस तरह के कुछ तत्व हैं जो परीक्षा की गरिमा को भंग कर रहे हैं, चाहे स्वार्थ किसी का भी हो। स्वभावतः जो रिजल्ट आए हैं उस पर अभ्यर्थी ही, बीजेपी को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, अभ्यर्थी ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और बहुत ही तार्किक तरीके से चीज़ों को दिखा भी रहे हैं। तो ऐसे में इसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर जिनकी नियुक्ति हुई है वो नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे नियुक्ति ना हो बल्कि उसकी पहले जांच हो जाए, क्योंकि अगर नियुक्ति हो जाती है भ्रष्टाचार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की, तो वह भी कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं के हक को मारने वाली बात होगी और सरकार इसके लिए कथित रूप से जिम्मेवार भी मानी जाएगी। क्योंकि परीक्षा एजेंसी का चयन करना, उस एजेंसी जो जेएसएससी ने एजेंसी तय की थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहल पूर्व में भी परीक्षाएं जो आयोजित हुई थी वो उसी ने किया था, जिसके ऊपर आरोप भी लगे थे, पेपर लीक का मामला। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि कुछ गड़बड़ है। अगर जांच हो जाती है तो अच्छी बात है। अमर बावरी ने ये जरूर कहा है कि सीबीआई से जांच हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर लीक के मामले में कई बार, यही झारखंड की ही बात कर ले, जेएसएससी की परीक्षा, सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, तो उसमें झारखंड का लोग पकड़े गए थे, बिहार के लोग पकड़े गए थे, भागलपुर के लोग पकड़े गए थे, यहाँ तक कि इस राज्य से बाहर बंगलौर वगैरह से भी पकड़े गए थे। तो एक नेक्सस कहीं काम करता है, तो निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर प्रतिभावान अभ्यर्थियों को वंचित होना पड़ रहा है नौकरी से, तो यह भी कहीं न कहीं सरकार के लिए एक दाग जैसा ही होगा। इसलिए अगर विपक्ष ने मुद्दा उठाया है तो उसे लेने में, उसकी जांच कराने में कहीं कोई पीछे हटने या पीछे रहने की बात नहीं है। इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को खुले मन से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। वह राजेश ठाकुर ने सही कहा कि अगर पूरा तथ्य है तो तथ्य को वो मुख्यमंत्री के सामने लाया जाना चाहिए। तो संभवतः बीजेपी के लोग किसी न किसी माध्यम से इन तथ्यों को लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने तो कहा है कि हम केंद्रीय नेताओं में केंद्र सरकार को भी पत्राचार करेंगे। हो संभव है कि कोर्ट का भी सहारा लिया जाए न्याय के लिए। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है और विपक्ष क्या करता है। चलिए राजेश, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए भी है क्योंकि नीट के तार भी देखिए हजारीबाग से जुड़ गए, जेपीएससी का भी मुद्दा हमने देख लिया और अब पीजीटी की परीक्षा पर भी धांधली का आरोप। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। इस पर जांच का विषय है कि आखिरकार जो आरोप अमर बावरी ने लगाए हैं इस पर क्या कुछ जांच जो है वो निकलकर सामने आती है। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।